तो वही मैंने किसी वीडियो में शायद कुछ ऐसा बोला कि वी आर हियर टू इवॉल्व। तो एक भाई साहब ने पूछा इसका क्या मतलब है? तो मेरा मतलब ये था, हियर का मतलब इस धरती पे हम आए तो हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति तभी आ सकती है जब हम इवॉल्व हो रहे हैं, इंसान से थोड़ा बेहतर इंसान बन रहे हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि हम क्या ढूँढ रहे हैं ज़िंदगी में। हम कुछ भी करते हैं तो अंतिम जो हमारी अ, इच्छा होती है कि इससे ये मिलेगा, तो वो क्या चीज़ है? तो वो एक प्रकार की खुशी है, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस क्या चीज़ है, इसकी क्लैरिटी सबको नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक तो है प्लेज़र। प्लेज़र का मतलब है कि हमारी इंद्रियों को या हमारे मन को अच्छा लगता है। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान वग़ैरह अच्छा-अच्छा साधन और फिर साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन कि लोग बोलें कि भई इनके पास कुछ है, बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया कार है। एम्बिशन कि मेरे पास और ज़्यादा पैसा हो। इन सब चीज़ों से प्लेज़र तो मिल जाएगा लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस मिलेगी आपको सेवा से, निस्वार्थ सेवा से। निस्वार्थ मतलब कि बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। अब किसी बहुत बड़े सेठ जी ने कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, लेकिन अब उनका नाम होता है वहाँ, जय-जयकार होती है और इसलिए अगर खोला, तो वहाँ से भी उनको असली खुशी तो नहीं मिलेगी। असली खुशी है, आपको नहीं चाहिए कुछ नहीं बदले में। आपको उसमें एक प्रकार की खुशी मिल रही है इसलिए आप कर रहे हो। निस्वार्थ सेवा में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की जब-जब फीलिंग आती है तो अच्छा लगता है। अ, ह्यूमिलिटी ये जो गुण अगर हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। अ, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, निस्वार्थ सेवा इन सबको आप बढ़ा सकते हो। ये एक प्रकार की स्किल हैं, जिनको आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि जन्मजात है तो है। सेवा का भाव जी जिसमें है तो है, नहीं है तो क्या करें? कोई बोले कि भई कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, उनमें कहाँ से आएगा सेवा भाव? आ सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब इवोल्यूशन को दूसरे ढंग से देखें, तो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि अभी डीएनए अपग्रेड हो रहा है इंसान का। हिस्टोरिकली देखें, तो हज़ारों-हज़ारों सालों में जो रफ़्तार थी इंसान के इवोल्यूशन की, वो कई गुना बढ़ गई है अभी। कोई-कोई कह रहे हैं कि 300 गुना बढ़ गई पिछले 2-3 शताब्दियों में। बहुत तेज़ रफ़्तार से इंसान एक बेहतर इंसान बन रहा है। बेहतर इंसान बनने की क्षमता पैदा हो रही है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए हम कोई पौधा उगा रहे हैं कोई पेड़ उगाना है और उसके अभी हमारे पास जो बीज हैं, वो बहुत शानदार हैं, बेस्ट हैं। लेकिन अब वो अच्छे वृक्ष तो तब बनेंगे ना जब सही ज़मीन मिले, सही मिट्टी मिले, पानी मिले, सही हवा मिले, धूप मिले, उसकी देख-रेख हो, तब जाके होगा। ऐसे ही अगर डीएनए अपग्रेड हो रहा है इंसान का, तो वो ये एक बात हुई कि क्षमता बढ़ रही है। लेकिन वो इंसान फिर कैसा परफ़ॉर्म करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसको सारा बाकी वातावरण कैसा मिलेगा। तो आजकल के जो सिस्टम्स हैं एजुकेशनल, इकोनॉमिक वगैरह-वगैरह, पॉलिटिकल,
न्यूरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो जो ब्रेन में जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, वो कि बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ये वो वाला हिस्सा है जिसमें हमारे हायर लेवल फंक्शंस जिनको बोलते हैं, वो इसके कारण संभव हो पाते हैं। फ्रंटल लोब जो आदमी का ब्रेन जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना हमारे अंदर 3 ब्रेन हैं, रेप्टिलियन ब्रेन है, मैमेलियन ब्रेन है, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन आया पिछले 50-60 सालों में। तो ये बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। अब कमी शायद ये है कि वो जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की हम बात करते हैं, उनके बीच में ब्रिज कमज़ोर है। जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, तो वो ब्रिज कमज़ोर है, उस ब्रिज को हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ज़रा-सा भी अच्छा माहौल मिले अभी के बच्चों को, तो 500 साल पहले के बच्चों की तुलना में ये बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किस माहौल की ज़रूरत है? जिसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच बहुत बढ़िया दोस्ती हो, ये होगा क्रिएटिविटी से, मेडिटेशन से और क्रिएटिविटी से। तो छोटे बच्चे हैं, मेडिटेशन ज़रा उनके लिए मुश्किल है, लेकिन क्रिएटिविटी से। तो ये जो कक्षा 5 तक की उम्र है, करीब 11 साल तक की, उसमें तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। अब किसी ने पूछा कि 11 साल के बाद की शिक्षा, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए और 11 साल तक कवर किया। 11 साल के बाद मुख्य बात ये है कि तब काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ हम काम करने लगते हैं। जैसे बीजगणित है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा कक्षा 6 से मेरे ख़्याल से शुरू होती है, लगभग 12 साल की उम्र, जिसमें ये आ जाता है ना कि अ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इतना बराबर इतना इत्यादि, इत्यादि। अब ये एक्स एक्स से बड़े-बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ से शुरू होती है और तब यहाँ से बुनियाद पड़ती है हायर लेवल मैथ वग़ैरह की। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के साथ मिल के चले। तो राइट ब्रेन के लिए आपको अ, मतलब जो भी आप कराएँ, जो भी सिखाएँ, बच्चा जो भी सीखे, जो रैशनल चीज़ है, इंटेलेक्चुअल चीज़ है, उसका लिंक बनाना पड़ेगा आपको अ, किसी इमोशनल चीज़ से। अ, उदाहरण के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप कैसे प्रेज़ेंट करोगे? तो हमने एक ड्रामा से इसको प्रेज़ेंट किया। कभी वो ड्रामा मैं आपको बताऊँगा कि हमने कैसे किया। लेकिन अ, ऐसे तरीके हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको आप रियल लाइफ़ से जोड़ते हुए और उसको थ्री डायमेंशनल रियलिटी से जोड़ते हुए बहुत रोचक बना सकते हैं। इस ढंग से अगर आप पढ़ाओगे, तो ये कम से कम 10 तक तो आप कर ही सकते हो ना। तो करीब 16 साल की उम्र तक, 11 से लेके 16 साल की उम्र तक अगर इस तरीके से आप करोगे, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता 10 तक। आप सिलेबस भी कवर कर लोगे और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से, मीनिंगफुल ढंग से अ आप ये कवर भी कर लोगे सिलेबस और ब्रेन का इवोल्यूशन होगा। तो इसमें स्पेस रखना पड़ेगा संगीत के लिए, कला के लिए, डांस के लिए, ड्रामा के लिए और दूसरे जो क्राफ्ट्स हैं उनके लिए। अब स्कूल में कितना होगा पता नहीं, आपको घर पर माहौल बनाना पड़ेगा और अपने लिए भी क्योंकि बड़े लोगों की ज़िंदगी में क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई। अब जॉब आपकी कितनी भी अच्छी है या खराब है, लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। और वो घबराते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, म्यूज़िक करेगा तो आगे कैसे जाएगा? ये आपका वहम है। म्यूज़िक करेगा तो शायद वो आगे ज़्यादा जा पाएगा कहीं भी। अब आगे का मतलब ये नहीं कि जहाँ आप ठेलना चाहते हो। आगे का मतलब ये है कि उसका मन जहाँ जाना चाहता है, वहीं उसको जाना भी चाहिए। तो उस दिशा में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा अगर उसके ब्रेन का सही इवोल्यूशन हुआ तो। तो हम इंसान से थोड़ा बेहतर इंसान बनेंगे। अगर हम मेडिटेशन और क्रिएटिविटी
को हर जगह डाल दें, एजुकेशन सिस्टम में, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने ऑफ़िसेज़ में, अपने सिस्टम्स में, सब जगह। तो तब क्या होगा कि अ, तब हम हमारा जो ब्रेन है थोड़ा बढ़िया ऑर्डर उसमें आ जाएगा। उसमें जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो ज़रा बेहतर बनेंगे और फिर ज़्यादा लोग जब करने लग जाएँगे, तो एक हंड्रेड्स मंकी कॉन्सेप्ट है। हंड्रेड्स मंकी का मतलब कि एक क्रिटिकल संख्या आती है, उस संख्या में जब किसी स्पेशी के प्राणी किसी ख़ास प्रकार का बिहेवियर करने लगते हैं, तो सारी दुनिया में अ, उस स्पेशी पे फ़र्क पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट है। इसको मैं माइंड फ़ील्ड बोलता हूँ, कि हम कुछ लोग कहीं बैठ कर के साधना कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें सेवा है, तो उसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। ऐसा जब होगा तो सारी ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन होगा, बड़ी तेज़ी से और हमारे सिस्टम्स फिर इवॉल्व होंगे, सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंटल और मेरे ख़्याल से तो वो है तरीका। चीज़ों को सही करने का असली तरीका ये है, ना कि हम बाहर-बाहर से चीज़ों को एक-एक करके ठीक करने की कोशिश करें कि बेहतर मशीनें, बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम, बेहतर ये, बेहतर वो भी करें जितना जब तक हमारे पास ज़्यादा अच्छा मौका नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से डीप डाउन अगर ये बात समझ आ जाए कि हम माइंड फ़ील्ड्स बनाएँ, इंडिविजुअल लेवल पे जितने-जितने लोग एक साथ रह सकते हैं, फैमिली लेवल पे, ऑफ़िसेज़ में और धीरे-धीरे तब उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा और वो जब होगा तब इंसान एक बेहतर प्राणी बन जाएगा। और बेहतर प्राणी बन जाएगा, तो तब वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, ये पृथ्वी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो मेरे ख़्याल से ये मैं कहना चाह रहा था कि वी आर हियर टू इवॉल्व।